कायद साहब, आप गुज़श्ता 15 साल से लाहौर के सेक्रेटरी जनरल हैं मुस्लिम लीग नून के। क्या हुआ कि मुस्लिम लीग नून का पहले कोई मुकाबला ही नहीं था, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, जमात इस्लामी थी, मुस्लिम लीग काफ थी, लाहौर में कोई पार्टी ठहरती नहीं थी आपके मुकाबले में। लेकिन तहरीक इंसाफ ने ऐसा क्या किया कि वो लाहौर में जीतनी शुरू हो गई, और आपसे क्या गलती हुई कि आप हारना शुरू हो गए? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि मियाँ साहब को एक साजिश के तहत डिफेम किया गया। मियाँ साहब के अच्छे कामों के अंदर कीड़े निकाले गए और मियाँ साहब के ऊपर वो इल्ज़ामात लगाए गए जो उनकी शख्सियत में थे ही नहीं। अब जो लोग बातें करते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के पास पैसा कहाँ से आया, उन लोगों को इस हकीकत का इल्म ही नहीं है कि नवाज शरीफ का वालिद कौन था, नवाज शरीफ की इत्तफाक इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री थी। और ये क्यों भूल जाते हैं कि जब शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बना था तो 50 करोड़ रुपया, मैं 50 लाख की बात नहीं कर रहा, 50 करोड़ रुपया मियाँ नवाज शरीफ साहब ने दिया था चंदे के तौर पे, और जगह सरकारी दी थी हैसियत वज़ीर पंजाब। तो जिस शख्स के पास चंदा देने के लिए 50 करोड़ उस वक्त मौजूद था, वो कितना अमीर आदमी होगा। लेकिन इस बात को इतना नेगेटिव करके आज की नस्ल के दिमागों में ठोंसा गया कि जो नई नस्ल है उसको नवाज शरीफ साहब को एक हीरो के तौर पे पेश करने की बजाय खुदा और मैं इसमें कहूँ, मैं दुखी हो जाता हूँ कि एक विलन के तौर पे पेश किया गया। हकीकत यह है कि नवाज शरीफ कल भी हीरो था और आज भी हीरो है, और नवाज शरीफ की जो मोहब्बत इस मुल्क के साथ है, अगर मियाँ नवाज शरीफ की डेवलपमेंट आज इसमें से निकाल दें, ये आप जा रहे हैं सड़क पर, ये ऊपर देख लें, ये जो ऊपर ट्रेन चल रही है, इस सड़क के ऊपर जो देख लें, जो खूबसूरत सड़क बनी है, ये यूनिवर्सिटी आपके सामने है जो बनी है, ये अस्पताल जो आप देख कर आ रहे हैं, अगर नवाज शरीफ निकाल दें तो इन सब जगहों पे खंडर हो, कुछ ना बचे। आपके पास फेडरल गवर्नमेंट भी थी, निगरान हुकूमतें आई, अब काफ़ी अरसा, आपको साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, तो क्या वोट बैंक में कोई तब्दीली आप देख रहे हैं? क्या लोगों की सोच जो है वो अब नून लीग के बारे में और पीटीआई के बारे में बदली है? क्रेडिट दूंगा मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा को कि जिन्होंने आने के बाद 1.5 साल के कलील अरसा में ऐसे रिकॉर्ड तरक्याती काम किए हैं, ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। मैं ये समझता हूँ कि डेफिनेटली ये चीज़ वोट बैंक में कन्वर्ट हो रही है और हम लोगों की नज़रों को बदलता हुआ महसूस करते हैं। चोर साहब, ये वही गलियां और मोहल्ले हैं जहाँ से हम गुजरा करते थे तो ऐसे करके इलेक्शन जीत जाया करते थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि इन गली मोहल्लों में हमें ऐसे भी करना पड़ा, हमने बड़ी मिन्नतों और तरलों से जो है इन लोगों से वोट लिए, लेकिन आज फिर हम उनकी नज़रों में अपने लिए इज़्ज़त, एहतराम, मोहब्बत और प्यार महसूस करना शुरू हो गए हैं। जिलानी पाक पहुंचे, DGPHA मंसूर अहमद राजा ने इस्तकबाल किया। बेसिकली इसका मंसूबा ये है कि मरियम साहबा चाहती थी सीएम साहबा के सेहत की दस्तक की सहूलत आपकी दलील पे जाए, मतलब सेहत चल के जाए। तो हमने ये सोचा कि ये क्या, मतलब कैसे इसको करेंगे। तो फिर ये जो आइडिया है सर क्लिनिक ऑन व्हील का, इसको ये बरखुदार जो है इसने फाइन ट्यून किया, इसको आइडिया दिया और ये अब ये क्लिनिक्स जो सर जाती हैं, मतलब गली और मोहल्ले में जाएंगी, वहाँ जाके एक स्टेशन हो जाएंगी, औरतें बच्चे सारे बड़े वहाँ इलाज कराएंगे। अब तक डॉक्टर होता है जी सर, इसमें एक डॉक्टर होता है सर, उसके साथ दवाइयाँ होती हैं, उसके साथ दूसरा स्टाफ होता है। अब तक ये तकरीबन 2 करोड़ लोगों को उनके घर की दहलीज पे इलाज मिल चुका है पिछले 1.5 साल में, और ये लाइव डैशबोर्ड है, एक एक चीज़ का डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद है अल्लाह के फजल से। तो ये सैलाब के अंदर जब फ्लड आया है, क्लिनिक ऑन व्हील सर गेम चेंजर साबित हुआ है सर। 12 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है इलाज मुआवजा किया है, और जहाँ वाटर लॉक एरियाज थे वहाँ हमने सीएम साहबा के ऑर्डर पे क्लिनिक ऑन बोट्स बनाई, जिन्होंने 40,000 लोग ऐसे थे कि हमने वाटर लॉक एरिया में उनका जाकर इलाज किया। अगर वो ना होती तो उन लोगों के अंदर कोई खुदा ना खास्ता को डेथ हो जाती। सर ये वाहिद सैलाब है जो सबसे बड़ा सैलाब है, लेकिन उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई वबाई अमराज नहीं फैले। क्रेडिट गोज टू क्लिनिक ऑन व्हील। क्लिनिक ऑन व्हील्स और PHA के दरमियान MOU साइन किया। आज के बाद हमारे जो PHA के साथी हैं लाहौर के, हमारे मेहनत काश, हमारे इनके पास मुख्तलिफ जगहों पे ये क्लिनिक ऑन व्हील स्टेशन हुआ करेगा, कभी इनके किसी ऑफिस में, कभी इनके किसी ऑफिस में, ताकि वहाँ के जो लोकल साथी, जो माली और मेहनत काश साथी वर्कर्स हैं, वो अपना इलाज मुआवजा जो है कराया करें, और तमाम रिकॉर्ड इसका जो है वो डिजिटल होगा जी इंशाल्लाह ताला।
पंजाब ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री पहुंचे। डायरेक्टर जनरल ड्रग कंट्रोलर मोहम्मद सुहेल ने इस्तकबाल किया। डायरेक्टर जनरल ड्रग कंट्रोलर मोहम्मद सुहेल ने ब्रीफिंग दी। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का तफसीली दौरा किया। सैंपल्स को टेस्ट करने का तरीका देखा। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा भी किया। डैशबोर्ड का मुआयना किया। मीटिंग रूम में आए। एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर ज़ुहैब ने ब्रीफिंग दी। हमारा समझ लीजिए इंटरनल ऑडिट सिस्टम है कि हमें खुद से पता हो कि हमारे किस अस्पताल में क्या गैप है और क्या प्रॉब्लम है, तो हम उस गैप को, उस प्रॉब्लम को खुद ही रिड्रेस करते रहते हैं। तो हम कोशिश अब ये कर रहे हैं सर, मेरी कुछ चाइनीज़ के साथ मीटिंग्स हुई और कुछ और लोगों के साथ हुई, हुआवे के साथ हम एक सिस्टम ये डेवलप कर रहे हैं 2 किस्म के। एक सिस्टम हम उस पर काम कर रहे हैं कि सर हॉस्पिटल जाते वक्त अपनी अपॉइंटमेंट सेट कर ले। अगर DHQ में किसी ने जाना है तो वो एक ऐप होगी, उस पर वो पहले डाल देगा कि मैं आना चाह रहा हूँ, मेरा ये इशू है, तो वो इन फ्यूचर वो अपनी अपॉइंटमेंट सेट कर लेगा। अपने हलके का दौरा करने पहुंचे। अवाम ने फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। ढोल की थाप पर घोड़ों का रक्स करवाया गया। पैसे और फूल निछावर किए गए। बग्गी पर बैठकर अवाम के पुरजोश नारों का जवाब दिया। चाइना स्कीम में कारपेट रोड का इफ्तिताह किया। मियां मीर अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी वार्ड का दौरा किया। मरीजों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। नए बनाए गए डायलिसिस यूनिट का दौरा किया। मरीजों से हाल अहवाल पूछा। शाम के वक्त सुंदस फाउंडेशन पहुंचे। सदर सुंदस फाउंडेशन यासीन खान ने इस्तकबाल किया। थैलेसीमिया के मरीज बच्चों में गिफ्ट तकसीम किए। थैलेसीमिया, होमोफिलिया
दिल या खून की बीमारियां बच्चों में फैल रही हैं और कोई इनके लिए ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि जिनसे इन बीमारियों को वैसे ही ख़त्म कर दिया जाए जैसे ईरान में है। हमारा जो बेसिकली थैलेसीमिया प्रोग्राम, जिसको अभी मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा है कि इसको रन करना है, तो हमने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्योंकि आप यहाँ देखते हैं ना कि सुंदर फाउंडेशन और इस जैसी और जो तंजीमें ये काम कर रही हैं, यकीन करें कि मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ। तो अब जैसे अभी बहन ने बात की ना कि वो, मैंने उनको कहा कि हम आपको करीब बना के दे रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे लिए ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सुंदर फाउंडेशन इस तरह से पेशेंट की केयर करती है कि उसको फील ही नहीं होता कि वो किसी ऐसी जगह पर है। और अल्लाह ताला इन सबको और मुन्नू भाई को और सारी टीम को, हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों में थैलेसीमिया सेंटर्स कायम करने के लिए इस बजट में रकम रख दी हुई है और अब वो एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में है। इंशाल्लाह विद इन अ ईयर तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में ये सहूलत मौजूद होगी। लेकिन जो बात आपने की, बुनियादी वजह यह है कि अगर हम शादी से पहले जो क्रॉस मैच टेस्ट है अगर उसको लाजमी कर दें, जिसकी लेजिस्लेशन हमने कंप्लीट करके टेबल भी कर दी है और वो बिल पेश हो चुका है और सुंदर फाउंडेशन ने भी उसमें बड़ी जो है मैं समझता हूँ कि एफर्ट्स किए हैं। और नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल जो यहाँ तकमील के आखिरी मराहिल में है, जो आपको पता है कि वलेंशिया के करीब जो बन रहा है स्टेट ऑफ द आर्ट, वो एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट होगा और इन जैसे बच्चों की उम्मीदों का मरकज़ होगा। जॉर्ज टाउन में अपने दोस्त मियां उस्मान के घर पहुंचे, जो कि मुस्लिम लीग ट्रेड विंग के रहनुमा हैं। उनकी बहन के इंतकाल पर फातिहा खानी की।